अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इजाज़ अहमद नक्शबंदी। आप नाजरीन आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल काजी टीवी। नाजरीन मोहतरम, आज 14 अक्टूबर बरोज़ बुध है। आज के दिन एक अहम अपडेट हाई कोर्ट की तरफ से आई है। अहले जमात के जय्यद आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब, जो कि तहरीके सिरात मुस्तकीम के मरकज़ी चेयरमैन हैं, उनके ऊपर चंद महीने पहले, तकरीबन 3 महीने पहले, उनके ऊपर एक बेसाख्ता नाम नहाद मुकदमा दर्ज किया गया था और उसकी बिना पर उनको जेल में भेज दिया गया। 3 महीने हो गए उनको, वो अभी तक जेल में हैं और अभी तक उनकी ज़मानत नहीं हो सकी। और ज़मानत ना होने की वजह क्या है, ये भी हम आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले बात ये करेंगे कि डॉक्टर साहब ने आज मीडिया को अपना एक पैगाम भेजा है जेल से, और उनका ये कहना है कि जेल में हमारे साथ जो सलूक किया जा रहा है वो इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है और इस्लाम भी उसकी इजाज़त नहीं देता। यानी इस तरह हमारी रियासत जो है वो उनके साथ ऐसा सलूक कर रही है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जेल में हमें अद्वियात जो हैं वो हमारे तक नहीं पहुंचने दी जा रही। अगर यानी वो पहले भी शुगर के मरीज़ हैं तो ज़ाहिर है वो अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो जेल में अद्वियात नहीं पहुंचने दी जा रही, दीगर खाने की अशिया जो हैं वो भी नहीं पहुंचने दी जा रही। यानी उनको परेशान किया जा रहा है, उनके साथ ज़्यादती जुल्म किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं और किसी तरह भी परेशान नहीं हैं। लेकिन चूँकि रियासत जो है वो ऐसे औछे हथकंडे जो हैं वो अपना कर उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने मौक़िफ़ से जो है वो दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन वो अभी तक अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं और उन्होंने बिल्कुल भी परेशानी का इजहार नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि उनकी ज़मानत क्यों नहीं हो रही। ज़मानत उनकी इसलिए नहीं हो रही कि आए दिन कोई ना कोई तारीख़, यानी अदालत में जो भी तारीख़ होती है उस तारीख़ में जज साहिबान जो हैं वो उनको आगे की तारीख़ देकर भेज देते हैं। वकला जिन लोगों ने उनके ऊपर पर्चा दर्ज करवाया, जेल में भिजवाया है, उनके जो वकला हैं वो आज तक डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब के वकला का सामना नहीं कर पाए। उनके साथ उन्होंने कोई दलाइल के साथ आज तक बात नहीं की। 3 महीने गुजर गए हैं और हर बार यही कहते हैं। कभी वो कहते हैं कि हम जो यानी कोई किसी तरह का बहाना लगाते हैं, कभी किसी तरह का बहाना, कभी कहते हैं हमारी तैयारी नहीं है केस की, कभी कहते हैं कि जनाब हम जो हैं वो हमारी कोई मसरूफ़ियत थी जिसकी वजह से हम हाज़िर नहीं हो सकते, इसलिए कि आज तारीख़ जो है ना आगे बढ़ा दी जाए। तो जज साहिबान जो हैं वो प्रेशर में आकर, शायद उनके ऊपर कहीं ऊपर से प्रेशर आ रहे हैं कि जज जो हैं वो उनकी ज़मानत ही नहीं ले रहे और तारीख़ पर तारीख़ देते चले आ रहे हैं। अब डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब के वकला ने जो है वो केस ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो हाई कोर्ट में दायर कर दी। हाई कोर्ट में 14 अक्टूबर, आज 14 अक्टूबर के दिन समाअत थी और आज भी वही हुआ जो दूसरी अदालत में हुआ करता था कि दोनों तरफ से वकला जब हाज़िर हुए तो इनके वकला ने जज साहिबान के सामने फिर वही उज़र पेश कर दिया कि जी आज हम जो है वो तैयारी करके नहीं आए, हमारी तैयारी नहीं है, इसलिए आप आगे की तारीख़ दे दें, क्योंकि जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे केस की तो हम किस तरह जिरा कर सकेंगे, बहस हम नहीं कर सकते, इसलिए आप तारीख़ को आगे बढ़ा दें। तो जज साहिबान ने उनकी ये बात मान ली। आज भी उसी तरह ही हुआ कि 14 से 28 अक्टूबर तक जो है वो दोबारा तारीख़ बढ़ा दी गई है। अब जो समाअत होगी वो 28 अक्टूबर को होगी। लेकिन
आज हाई कोर्ट की तरफ से एक जो अपडेट आई है वो अच्छी अपडेट ये आई है कि हाई कोर्ट के जज साहिबान ने ये बात कही है उस फरीक को जिन्होंने डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब के ऊपर मुकदमा दायर किया हुआ है, उनको उन्होंने ये कहा है कि आपने 28 अक्टूबर को मुकम्मल तैयारी करके आना है। हमने 28 अक्टूबर को आपका ये उज़र जो है ये नहीं मानना कि आज जिस तरह आज आपने कह दिया इसी तरह आप 28 अक्टूबर को आकर भी कहेंगे कि हमें जो जनाब हमारी तैयारी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 28 अक्टूबर को आपका ये उज़र नहीं मानेंगे, आपने तैयारी करके आना है। तो ये यानी अच्छी अपडेट हाई कोर्ट की तरफ से है। अब यकीनन इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि 28 अक्टूबर को जब उनके वकाला भी और इनके दोनों फरीकैन के वकाला जो हैं वो आपस में बहस करेंगे, तो चूँकि उनके ऊपर जो मुकदमा दायर किया गया है उसमें किसी किस्म की जो इन्होंने जो एलिगेशन लगाई है वो तो है ही नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद बेसाख्ता उनके ऊपर FIR दर्ज की हुई है। कोई तौहीन साबित नहीं ये कर पाए। तो इस तरह आज की यही यानी अपडेट थी कि इंशाअल्लाह ताला 28 अक्टूबर को डॉक्टर आसफ अशरफ जलाली साहब जो हैं वो इंशाअल्लाह उनकी ज़मानत यकीनन हो जाएगी और वो रिहा होकर बाहर आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमाए और इसमें रहने वाले जितने भी अंदरूनी बैरूनी जो दुश्मन हैं अल्लाह तबारक व तआला उनसे हमारे मुल्क को बचाए और उलमाए अहले सुन्नत मशाइख अहले सुन्नत के अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।